नमस्ते भारत। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज फन टू फिजिक्स। प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और हाँ, छोड़ कर भी मत जाए, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, क्या आप इस 15 दिन में काम करेंगे जिससे आपको अगर पूरे साल कोई तैयारी नहीं हुई हो फिर भी आप टॉप करें। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देख कर जाए। एक बार चांस दे, इस वीडियो को देखें और लास्ट में जो हम आपको इस वीडियो में ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक शायद ही आपको कोई चैनल वाले ने बताया होगा। ये चैलेंज है मेरा। तो आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत और हम पहले बताने जा रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, उस क्वेश्चंस को बहुत प्यार से समझें। उस क्वेश्चंस को समझने के बाद वीडियो के अंत में जो हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को आज से जो बचे हुए समय पे अप्लाई करें और अपने एग्जाम को बेस्ट बना दें। राइट, तो करते बिना किसी देरी का आज की वीडियो की शुरुआत। आज का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस अपकमिंग एग्जामिनेशन में या फिर बैक जो डेटेड एग्जामिनेशंस खत्म हुए हैं उसमें बहुत सारे ईयर्स में पूछे गए हैं। तो काफ़ी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इस क्वेश्चंस को आप अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं तो अभी हमारे चैनल से कर लें, समझ लें। और इसी तरह के, मेरा कहने का मतलब, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा वो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, बट ये बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का आइडिया आपको मिल जाए और इस तरह के क्वेश्चन का जब आइडिया मिल जाएगा तो आप आसानी से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। हम इसको, मेरा मेन मोटिव होता है बच्चों को रूबरू करवा देना क्वेश्चन से, और उस क्वेश्चंस को वो कंटिन्यू अपने लाइफ में, यानी कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है तो अभी से उसका शेड्यूल बना ले। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिसर्च के बाद लेकर आया हूँ तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। बट ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए, बट इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इस कारण से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को करवाया है। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विच ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है बच्चा कि विच ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पूछ रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड कॉरस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम्स, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आपका कौन सा जो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का है जो रह सकता है। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, व्हेन डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इन द डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दैट इज द पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर, यानी कि वेक्टर ई और पैरेलल हो जाएगा ई वेक्टर के, तब आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोरस्पॉन्डेंस एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में शो होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और वहाँ पे आप इसको देखते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट स्लाइड में जब सेकेंड क्वेश्चंस हमारे हैं, वो क्वेश्चंस हमारे पास ये रहा, दैट इज द इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इनक्लोज अ चार्ज इज हाफ्ड। बोल रहा है कि गॉसियन सरफेस, मैंने अक्सर बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। राइट, तो गॉसियन सरफेस जो होते हैं इनक्लोज चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, इसको ध्यान देना है। तो बेटा एक गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चेंज होता है इस कैसे होता है इसको देखिएगा। तो ये जो हमारा है साइन ई बराबर ई डॉट डी एस जो है, ये वेक्टर, वेक्टर का साइन यहाँ होंगे, वेक्टर डॉट डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज इनसाइड द इनक्लोज सरफेस। जब इनक्लोज सरफेस ई का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस का चार्जेस हमको निकाल कर देगा। ऑन द चेंजिंग द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस रिमेन द सेम। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे क्या किया जाए, गॉसियन सरफेस के थ्रू चेंज किया जाए तो भी उसका सरफेस क्या होगा, रिमेन सेम होगा। इसको ध्यान देना है कि रिमेन सेम होगा, हमेशा वो सेम होगा। नेक्स्ट है यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बन रहा है कि डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ डाइपोल स्टेट इट्स एसआई यूनिट। आपको इसका एसआई यूनिट भी लिखना है और इसके डाइपोल मूवमेंट के बारे में भी लिखना है। तो टॉ इजकल टू ओ ई साइन थीटा होते हैं। इफ ई इजकल टू 1 यूनिट लेते हैं तो थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। टाउ का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर। सो डाइपोल मूवमेंट मे बी डिफाइंड एट थॉट द टॉर्क एक्टिंग
On a electric dipole, place the perpendicular to uniform electric dipole. Place the perpendicular to uniform electric dipole. ठीक है, placed perpendicular that is the to a uniform electric field in a unit strength, right? तो इस तरीके से अगर हम प्लेस्ड करते हैं तो मे बी इसको क्या होता है, टॉर्क का वैल्यू एग्जैक्टली निकल के आता है, दैट इज द पी इजकल टू क्यू मोड ऑफ 2a। और इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करें दैट इज द 2 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, कभी भी अपने शब्द में इन सारे प्रश्न का आंसर देना, अपने वर्ड में, अपने वर्ड में दोगे तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन होंगे, राइट? सो ये सब क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। अंत में देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि फिगर शो दैट द चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस 3q दैट इज द टू चार्जेस प्लस 2q एंड द माइनस क्यू इनक्लोज। इसके अंदर में, इस सरफेस के अंदर में दो चार्जेस है, दैट इज द 2q और माइनस 2q, और बाहर में एक है प्लस 3q। इनक्लोज विद इन द सरफेस एस, और इस सरफेस का नाम क्या है, एस है। मान लो ये सरफेस यहाँ से हम कंसिडर किए, ये सरफेस एस है, और यहाँ पे 2q और माइनस क्यू ये चार्ज इनक्लोज है, और बाहर में एक 3q प्लस चार्ज है, राइट? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ओरिएंटेशंस, इसको हटाओ, ओरिएंटेशंस दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस एस, राइट? कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस एस, एस के थ्रू क्या होंगे, तो गॉसियंस थ्योरम को यहाँ से क्या करना है, ई डॉट डी एस करके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, और ये क्यू 2q माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। आपको देखो बच्चों, हम कहाँ कहाँ से इस क्वेश्चंस को रिसर्च करके लाते हैं आप ही लोगों के लिए, जो इस बार बिहार के लिए भी, सीबीएसई के लिए भी, और बहुत सारे बोर्ड के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस कारण से इस क्वेश्चंस को हम करवा रहे हैं, और आई होप कि ये क्वेश्चंस आएगा ही, यानी कि 96% चांस बन रहे हैं इस क्वेश्चंस का आने का प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। जूल पर कूलम किसके एसआई यूनिट होते हैं? तो बेटा इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसी का आपका जो क्वांटिटी होते हैं वो आपका जूल पर कूलम होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट में क्या होंगे, जूल पर कूलम किसका होंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसका एस, उसको जो हम लोग बोलते हैं किस क्वांटिटी में रखते हैं, दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी, इन द फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 6। इसमें बोला है डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, राइट इट्स एसआई यूनिट। इसके एसआई यूनिट के बारे में भी पूछा है, और एसआई यूनिट क्या है। तो देखो पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एट द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड आइदर चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ इज द 2l, राइट? 2l इसका डाइपोल लेंथ है, और मान लेते हैं कि ये उसका एक्सिस पॉइंट है वो, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमको 2l बताया गया है। और इसका अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो दैट इज द कूलम्ब पर मीटर। इसको मान लेते हैं क्यू चार्ज पे, यहाँ वो से ओरिएंटेस क्यू है, प्लस क्यू मान लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दो फॉर्म होते हैं क्यू का, यहाँ तक इसके मूवमेंट को बताया। फिर इसके एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहा है तो कूलम्ब मीटर होते हैं, जिसको हम लोग सीएम से डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज की वीडियो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके पास लेकर आए थे। और प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे वीडियो की शुरुआत में कि अंत में एक बात बोलूँगा, जो आपके जीवन में अगर अभी तक आपका पूरा पढ़ाई बेकार हो चुका है तो भी आपको कुछ नहीं। देखो बेटे, 15 दिन या 20 दिन का जो समय आपके पास बचा हुआ है, इस दिन में आपको क्या करना है। पहली बात, आप रूटीन मत बनाओ, राइट? रूटीन बनाने से क्या होता है कि आप उस स्टडी नहीं कर पाते हो। आप क्या करो कि सेट लगाओ, सेट लगाते चलो, जितना सेट हो सके लगाओ। सेट 1 लगाओ, सेट 2 लगाओ, सेट 3 लगाओ, मतलब जितना भी सेट अवेलेबल हो आपके पास उस सेट को लगाओ। और उसमें से क्या करो कि जो सेट को आप लगा रहे हो उसमें आप जज करो। मान लो कि आपके पास लिख दिया कि यही क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 6 को, कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट राइट द एसआई यूनिट, ये आपको नहीं आया। सपोज दैट, मान लेते हैं कि आप सेट बना रहे हैं और इसका आंसर आपको नहीं आया, तो आप इस टॉपिक को एक जगह पे लिखो कि हमें कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम था, डाइपोल मूवमेंट में। तो इस टॉपिक को लो। अब क्या करो, इससे रिलेटेड
आप कॉन्सेप्ट को समझो, या तो मेरे चैनल से समझ लो या फिर आपको जहाँ से भी सूटेबल लगे वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को आप समझो। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो और फिर इस क्वेश्चंस को लगाओ। तब देखो जाकर कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करो। सेकंड, ऑब्जेक्टिव पे पूरा फोकस करो। ऑब्जेक्टिव पे जितना हो सके फोकस करो। ऑब्जेक्टिव आपको 35 मार्क्स दे देगा फिजिक्स में, और 35 में इधर जो बचते हैं 15 मार्क्स का लॉन्ग आता है। तो लॉन्ग पे उतना दिमाग नहीं लगाना है जितना शॉर्ट में, और शॉर्ट आपका करीब करीब 20 मार्क्स का आता है, राइट। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट में शॉर्ट लगाना है, जितना भी हो सके शॉर्ट क्वेश्चंस को ट्राई करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस को ट्राई करके आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस को बनाओ, और नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस को आप जब बनाओगे तो वही उसी में से कोई शॉर्ट क्वेश्चंस क्या करता है कि 2-3 क्वेश्चन को ऐड करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव करोगे तो शॉर्ट क्लियर होगा, और शॉर्ट जब 2-3 एक साथ अगर क्वेश्चंस को ऐड कर देगा तो लॉन्ग बन जाएगा। तो आपको मैंने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक से इस बचे हुए 15 से 20 दिनों में तैयारी करो, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा ट्रिक कैसा लगा और आपको नंबर कैसा आया, राइट। तो ये तरीके से आप जब पढ़ाई करो, और साथ में हम यहाँ पे लगातार ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट देंगे, लगातार ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लगातार सेट करवाएंगे, तो आपको यहाँ से भी बहुत सारा गाइड मिलेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करो इस तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए। देखो, अभी का जो वक्त है ना, दूसरे इधर उधर भटकने का नहीं है, इधर उधर जाकर समय बर्बाद करने का नहीं है। अब खुद पे डिसीजन मेकर बनो। खुद से जो हम तरीके बताएं उस तरीके से आप जज करो। इस वीडियो को नहीं हो तो दोबारा सुनो, लास्ट का कंटेंट ही सुनो, 2 बार सुनो, और समझो कि मैंने क्या बताया था। कि यहाँ से क्वेश्चंस उठाओ सेट से, उस क्वेश्चंस को लगाओ। मॉडल पेपर है तो वहाँ से क्वेश्चंस को लगाओ। उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को अलग, क्वेश्चंस को नहीं लिखना है, उसके टॉपिक को लिखना है। जैसे डायपोल से क्वेश्चन आ गया, या फिर मैग्नेटिक फील्ड से आ गया, या फिर रे ऑप्टिक्स से आ गया, तो उसको एक पॉइंट पे लिख लेंगे। उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे, सिर्फ उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे जो छूट रहा है सेट में, जो छूट रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे उसको याद करेंगे, याद करके फिर ऑब्जेक्टिव ट्राई करेंगे, फिर सब्जेक्टिव ट्राई करेंगे, और इस तरीके से बचे दिनों में प्रैक्टिस करो। और आपका आई होप कि एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है भाई। लंका लगा दोगे तुम एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में एकदम फैला दो साफ, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ गया होगा। और ये जो होते हैं ना, बहुत सारे चैनल से जिनको खुद का एक्सपीरियंस नहीं, भले सब्सक्राइबर बढ़ गए हो, बहुत बड़ा चैनल हो हमारे पास, तो चैनल पे बहुत ज़्यादा ये नहीं है, फैमिली नहीं है, बट जो मैं बता रहा हूँ ना कंटेंट, इसको इस्तेमाल करके देखो भाई। हम ये नहीं जानते हैं कि कितना ज़्यादा इससे आपको हेल्पफुल होगा, बट इससे जब हेल्पफुल हो ना, तो एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक लाइक ज़रूर देना। तब तक के लिए जय हिंद।